फ्रेंड्स मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि ड्रेसा नाम की एक लेडी स्नाइपर किसी का प्लेन से उतरने का इंतज़ार कर रही है। फिर जब वो आता है तो उसको शूट करके वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक एक्स मरीन जिसका नाम लीवाई है, उसको एक मैसेज आता है जो उसको एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम डार्क लेक है उसके हेडक्वार्टर बुलवाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ की इंचार्ज बाथलोम्यू उसको एक सीक्रेट असाइनमेंट के लिए 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देती है। उधर ड्रासा लिथुएनिया में अपने गांव अपने पिता से मिलने पहुंचती है और उसको बताती है कि उसको उसके नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए मॉस्को बुलाया गया है। उसका फादर जो बहुत बीमार है और अपनी तकलीफ़ों से परेशान है, वो कहता है कि वो 14 फरवरी को अपने जीवन का अंत कर लेगा, इसलिए वो उस दिन कहीं भी हो तो उसके नाम की कैंडल ज़रूर जलाए। ड्रेसा वहाँ से निकल जाती है। उधर लिवाई भी अपने असाइनमेंट के लिए निकल चुका था। रास्ते में प्लेन में उसका साथी उससे कहता है कि उसको वहाँ पर कूदना पड़ेगा और बाकी का रास्ता पैदल चल के जाना पड़ेगा। फिर वो उसकी घड़ी और फ़ोन और बाकी गैजेट्स ले लेता है। लिवाई पैराशूट से नीचे कूद जाता है और जंगल और पहाड़ सब क्रॉस करता हुआ लोकेशन पर पहुंचता है, जहां पर जेडी नाम का गार्ड उसका स्वागत करता है। लिवाई उससे कहता है कि उसको नहीं पता कि ये कौन सी जगह है और कौन सा कंट्री है और उसका मिशन क्या है। तो जेडी उसको बताता है कि वो 1 साल से यहाँ ड्यूटी पर है और उसको भी नहीं पता कि ये कौन सी जगह है। लिवाई की असाइंड लोकेशन असल में जंगलों के बीच में एक टावर है जिसके नीचे एक अंधेरी घाटी है। जेडी लिवाई को बताता है कि उसका काम बस नीचे की घाटी को गार्ड करना है और किसी भी हालत में नीचे से कोई चीज़ ऊपर नहीं आना चाहिए। नीचे हर तरफ बॉम्ब माइंस लगे थे और उसको यहाँ पर स्नाइपर की ड्यूटी देना थी। वो बताता है कि यहाँ हर 30 दिन बाद सप्लाईज का सामान एक हेलीकॉप्टर से आता है, उसके अलावा बाहर की दुनिया से यहाँ का कोई कनेक्शन नहीं। और उसको उस टावर के सामने की तरफ एक और टावर दिखाता है और बताता है कि दूसरी पार्टी का स्नाइपर टावर है और लिवाई को उससे कोई कनेक्शन या बातचीत नहीं रखनी होगी। अगर कोई मसला हो तो वो वहाँ से एक बटन दबाकर या फिर हेडक्वार्टर में रेडियो मैसेज भेज सकता है। वो उसे बताता है कि पिछले 75 सालों से उस घाटी की हिफाजत की जा रही है और किसी गार्ड को आज तक नहीं पता चला कि अंदर क्या है और हर साल वहाँ का कार्ड बदल दिया जाता है। और वो उससे कहता है कि बस इतना ध्यान रखे कि नीचे से कोई चीज़ ऊपर आने की कोशिश करे तो वो बिना सोचे उस पर गोली चला दे। जेडी उसे ये भी बताता है कि 1940 में 2500 फौजियों की बटालियन उस घाटी के अंदर उतरी थी, लेकिन वो लोग आज तक वापस नहीं आए। और वो कहता है कि उसको लगता है कि नीचे नर्क का दरवाजा है और ये सारी कहानी वो उसको सुनाकर वहाँ से जाने की तैयारी करता है। थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर उसको लेने आ जाता है और जेडी उसकी केबल में लटक जाता है, लेकिन जंगल के अगले सिरे तक पहुंचने से पहले ही हेलीकॉप्टर का पायलट उसको शूट कर देता है और उसकी डेड बॉडी को उसी घाटी में फेंक कर चला जाता है। और फिर वो बार्थलोम्यू को फोन करके कहता है कि मिशन पूरा हो गया। अब लिवाई रोजाना अपनी ड्यूटीज अंजाम देना शुरू कर देता है। वो एरिया के राउंड्स लेता है, सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट करता है और उस एरिया पर गार्ड की ड्यूटी देता है। एक दिन वो अपने टावर पर होता है कि उसको सामने के टावर से लकड़ी काटने की आवाज आती है। वो फौरन दूरबीन लगाकर उधर देखता है तो दूसरी तरफ उसको ड्रासा नजर आती है। वो भी उसको देख चुकी थी, लेकिन यकीनन ड्रासा को भी अगली साइड से कोई कनेक्शन ना रखने की इंस्ट्रक्शन मिली थी, इसलिए वो उससे कोई बात नहीं करती। और कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक रात ड्रेसा की बर्थडे होती है जिसे वो एक कैंडल जलाकर सेलिब्रेट करती है। फिर वो लिवाई की टावर की तरफ देखना शुरू करती है और हवाई फायर करती है। जब लिवाई बाहर आता है तो वो एक पेपर पर लिखकर उसका नाम पूछती है, लेकिन वो उससे बात नहीं करना चाह रहा था क्योंकि ये अलाउड नहीं था। मगर ड्रेसा उसे अपना नाम बताती है और उसको बताती है कि आज उसकी बर्थडे है। फिर लिवाई भी उसको अपना नाम बताता है। ड्रेसा उससे डांस करने को कहती है, लेकिन लिवाई उससे कहता है कि वो डांसर नहीं शूटर है। ड्रेसा उससे खेल खेल में शूटिंग कंपटीशन करती है। तभी अचानक वो नीचे घाटी में कोई देखती है और लिवाई से नीचे की तरफ इशारा करती है। लिवाई नीचे देखता है तो उसको हाफ ह्यूमन हाफ पेड़ जैसे दिखने वाले अजीब से कुछ लोग नीचे से ऊपर आते दिखाई देते हैं। वो उन पर शूटिंग शुरू कर देता है। उनमें से कुछ लोग माइंस पर चढ़कर फट जाते हैं और बाकी बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। ड्रेसा भी लिवाई के साथ मिलकर उन पर शूटिंग शुरू कर देती है। फिर वहाँ मुकम्मल सन्नाटा छा जाता है, लेकिन तभी ड्रेसा के टावर में एक झाड़ियों का बना हुआ इंसान घुसने की कोशिश करता है। वो उस पर शूटिंग शुरू करती है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो लिवाई अपने टावर से उसको शूट करके गिरा देता है। तो वो देखते हैं कि इस तरह के कुछ और लोग नीचे से ऊपर आ रहे हैं। ड्रेसा और लिवाई एक एक करके उनको शूट करके गिराते जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो लोग ऊपर आना बंद कर देते हैं।
अगली सुबह दोनों अपने अपने टावर में बैठे होते हैं, तब ड्रेसा पेपर पर लिखती है कि उसकी आज तक की सबसे अच्छी बर्थडे थी। उसके बाद लीवाई डिफेंस सिस्टम और माइंस वगैरह की मरम्मत करने चला जाता है। इसी तरह अपने अपने टावर्स में कुछ और दिन गुजर जाते हैं। एक रात ड्रेसा देखती है कि लीवाई ने उसके लिए मैरी क्रिसमस का मैसेज लगाया हुआ था। दोनों अपने अपने टावर में एक दूसरे के नाम का स्नोमैन बनाते हैं। उसके बाद उन दोनों में काफ़ी बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों गेम्स भी खेलते हैं, कभी वो चेस खेलते हैं और कभी ड्रम्स बजाने का कंपटीशन करते हैं। इस तरह वक्त गुजरता जाता है और 14 फरवरी आ जाती है। लीवाई को सुबह से ड्रेसा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उधर ड्रेसा बहुत डिप्रेस थी क्योंकि आज उसके बीमार पिता ने खुदकुशी कर ली होगी। वो रात को गैलरी में जाती है और लीवाई से कहती है कि उसका दिल चाह रहा है कि वो उसके पास होता। लीवाई को सारी रात नींद नहीं आती। अगली सुबह वो स्टोर से एक मोटे केबल वाला रोल निकालता है और उसको ग्रेनेड से बांधकर ड्रेसा की तरफ जंगल में शूट कर देता है। इस तरह वो अपने टावर से ड्रेसा की तरफ जाने का रास्ता बनाता है। फिर वो ड्रेसा से कहता है कि वो रात को उसके पास डिनर करने आएगा और उसके बाद वो तैयार होकर वहाँ से जंगली फूल जमा करता है और केबल से होता हुआ दूसरी तरफ चला जाता है। ड्रेसा के सामने पहुंचकर वो उसको फूल देता है और वो उसको टावर के अंदर खाने पर इनवाइट करती है। दोनों खाना खाते हुए बातें करते हैं। यहाँ दोनों को पता चलता है कि दोनों ही से इस जगह की लोकेशन छुपाने के लिए यहाँ लाते वक्त उन दोनों को बेहोश कर दिया गया था। वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं, डांस भी करते हैं। ड्रेसा कहती है कि वो इस काम से थक चुकी है और ये उसका लास्ट असाइनमेंट है और इसके बाद वो फ्रांस जाकर कैफे में काम करेगी और इस तरह पूरी रात गुजर जाती है। सुबह लीवाई उसी केबल से वापस जा रहा होता है कि वहाँ पर एक माइन फट जाती है और उसकी केबल टूट जाती है और वो घाटी के अंदर गिर जाता है। ये सब देखकर शौक में आई हुई ड्रेसा फौरन अंदर जाती है और अपनी गन और एमिनेशन का बैग और पैराशूट लेकर घाटी में कूद जाती है। नीचे भारी धुंध से होती हुई वो गिरते गिरते पानी की सरफेस से टकराती है और देखती है कि वो किसी नदी में है। वो अपना पैराशूट काट कर नदी से बाहर निकलती है। उधर लीवाई बेहोश एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ था जब पेड़ के ऊपर का हिस्सा एक बड़े से कीड़े की फॉर्म में आ जाता है और उसको खाने जा रहा होता है। अचानक लीवाई को होश आता है तो वो उस पर गोलियां चला देता है। ड्रेसा गन शॉट्स की आवाज सुनती है तो तेजी से उस तरफ जाती है। लीवाई जमीन पर गिर गया था लेकिन उसके नीचे पेड़ ने अपनी जड़ें खोल दी थी जिसमें बड़े बड़े दांत निकल रहे थे जो उसको खाने जा रहे थे। तभी ड्रेसा आ जाती है और वो पेड़ पर गोलियां चला देती है। पेड़ लीवाई को छोड़ देता है। अब दोनों जंगल से बाहर निकलने के रास्ते तलाश करना शुरू कर देते हैं। हर तरफ गहरा धुंध था। अचानक ही झाड़ियों का बना हुआ घोड़ा और उस पर बैठा उसी के जैसा एक मनुष्य उन पर हमला कर देता है। दोनों उससे लड़ते हैं और बड़ी मुश्किल से उसको मार गिराते हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसी जगह है। ड्रेसा लीवाई से कहती है कि अगर वो लोग नदी के किनारे किनारे चलें तो इस घाटी से बाहर निकल सकते हैं। वो लोग जंगल में चलना शुरू कर देते हैं। अंदर उनको खंडरों के बीच में एक चर्च नजर आता है। वो उसके अंदर जाते हैं तो उनको वहाँ ममीज जैसे बने हुए लोगों की लाशें नजर आती हैं। अचानक छत से बहुत बड़ी बड़ी मकड़ियाँ उनके ऊपर हमला कर देती हैं। वो उनसे बचते बचाते उनको मारते हुए बाहर निकलते हैं तो बाहर लकड़ियों और झाड़ियों के लोग उन पर हमला कर देते हैं। ड्रेसा उन पर ग्रेनेड मार देती है जिससे वहां पर विस्फोट होता है और वो सब मर जाते हैं। ये लोग वहां से निकलते हैं तो आगे जाकर उनको पत्थरों के अंदर काट कर बनाई हुई एक बिल्डिंग नजर आती है। वो उसमें घुस जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि ये कोई लैब थी और वहां बहुत सारे केमिकल्स रखे थे जिनसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। लीवाई को एक वीडियो टेप और एक चलता हुआ जनरेटर मिल जाता है जो इतने सालों बाद भी काम कर रहा था। वो जनरेटर से ऑन करके प्रोजेक्टर टेप पर चलाता है। उस पर एक साइंटिस्ट ये बता रही थी कि ये एक सीक्रेट लैब है जो 70 साल पहले एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी जहां पर केमिकल बॉम्ब्स बनाए जा रहे थे। तभी वहां एक अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से भारी तादाद में केमिकल्स का लीकेज हुआ और वहां के इंसानों का डीएनए वहां के कीड़े मकोड़ों, पेड़ पौधों और जानवरों के डीएनए के साथ मिक्स होकर कुछ और ही बन गया। वो साइंटिस्ट अपने हाथ दिखाती है जो लकड़ी के हो चुके थे और वो बताती है कि यहाँ जो भी आएगा उसके अंदर 5 दिन के अंदर अंदर खतरनाक चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। अगर 5 दिन तक कुछ नहीं हुआ इसका मतलब है कि उनकी बॉडी उन केमिकल्स से सेफ है। उसके बाद टेप खत्म हो जाता है। अब ये लोग अंदर कमरे में देखने जाते हैं। वहाँ लेटेस्ट कंप्यूटर्स और गैजेट्स रखे हुए थे। इससे लीवा ये समझता है कि इस वक्त भी इस लैब का इस्तेमाल कोई कर रहा है।
वो कंप्यूटर ऑन करता है तो उस पर बार्थोलोम्यू की कंपनी डार्क लेक का नाम आता है। उससे लीवाई समझ जाता है कि ये लैब अभी भी डार्क लेक एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वहीं पर लीवाई को ये पता चलता है कि यहाँ पर स्ट्रे डॉग नाम का एक बहुत बड़ा बॉम्ब लगा हुआ है, जिसको शायद मिलिट्री ने लगाया था कि जरूरत पड़ने पर उससे लैब को तबाह किया जा सके। और उस घाटी पर कुछ माइंस ऐसी थीं कि अगर वो फट जाए तो वो बॉम्ब भी फट जाता। वो उन माइंस की लोकेशन देख लेता है। उसके बाद ये दोनों साथ मिलकर वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। तभी ड्रेसा को याद आता है कि उसकी गोलियों का बैग रास्ते में गिर गया था। अब ये लोग वहाँ स्मोक बॉम्ब मारते हैं और ड्रेसा गोलियों का बैग उठाने के लिए जाती है, मगर तभी वहाँ झाड़ियों से बना हुआ आदमी घोड़े पर बैठा उस पर हमला कर देता है और उसको घसीट कर वहाँ से ले जाता है। वो उस पर शूटिंग करती है लेकिन किसी चीज से टकराकर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो झाड़ियों वाला आदमी उसको खाने जा रहा होता है। वो उससे फाइट करती है और उसको आग लगा देती है और पीछे से लीवाई भी आ जाता है। उस आदमी के जल जाने के बाद ये दोनों वहां से निकलते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि पेड़ों ने मकड़ी के जाले की तरह हर तरफ अपनी जड़ें फैलाई हुई थी। उन जड़ों में से एक आदमी निकलकर ड्रेसा को पकड़ लेता है। लीवाई उसको काट देता है। फिर ये दोनों वहां से भागने लगते हैं। तब ड्रेसा उसके ऊपर ग्रेनेड मारती है जिससे वो पूरा जल जाता है। आगे जाकर इन दोनों को एक जीप मिलती है जिसके अंदर केबल वाला रोल रखा हुआ था। लीवाई उसको ड्राइव करता हुआ वहां से निकलता है और ड्रेसा पीछे से उन आदमियों को गोली मारती जा रही होती है जो मुसलसल उनके पीछे आते ही जा रहे होते हैं। पहाड़ी के करीब पहुंचकर लीवाई ऊपर की तरफ केबल शूट करता है और जीप ऊपर जाना शुरू हो जाती है। लीवाई ड्रेसा के साथ मिलकर उन आदमियों को मार रहा होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा थे। अब लीवाई जीप का फ्यूल टैंक पंक्चर करके पेट्रोल नीचे गिरा देता है और उसमें आग लगा देता है और ये दोनों पहाड़ी पर कूद जाते हैं और जीप उन आदमियों को लेकर नीचे गिर जाती है। ये दोनों ऊपर चढ़कर ड्रेसा के टावर तक पहुंच जाते हैं। अब लीवाई कहता है कि उन दोनों को 5 दिन का इंतजार करना चाहिए ये देखने के लिए कि वो लोग इन्फेक्ट हुए हैं या नहीं। वो कहता है कि वो उस लैब को तबाह जरूर करेगा। उसके बाद वो वापस अपने टावर चला जाता है और वहाँ से रेडियो से सिग्नल मैसेज भेजता है कि सब ठीक है, लेकिन सैटेलाइट से वहाँ की एक्टिविटी देख रही बार्थोलोम्यू को शक हो जाता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। वो हेलीकॉप्टर तैयार करवाती है ताकि वो खुद इस ऑपरेशन को सुपरवाइज कर सके और लीवाई को रास्ते से हटा सके। अगले दिन बार्थोलोम्यू हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच जाती है। वो अपने ड्रोन्स भेजती है ताकि वो लीवाई को मार दें। लीवाई भागने की कोशिश करता है लेकिन ड्रोन्स उसको जख्मी कर देते हैं, मगर ड्रेसा उन ड्रोन्स को मार गिराती है। जख्मी लीवाई अपने टावर में जाकर उन माइंस पर गोली चला देता है जिनकी वजह से बॉम्ब एक्टिवेट होना था। बॉम्ब फटता है और उसके साथ साथ पूरी घाटी तबाह हो जाती है और बार्थोलोम्यू और उसके साथी घाटी से निकल नहीं पाते और वो भी मर जाते हैं। ब्लास्ट के झटके से लीवाई भी पानी में गिर जाता है। ड्रेसा 1 हफ्ते तक वहाँ उसका इंतजार करती है। फिर वो वहाँ से फ्रांस चली जाती है और वहाँ एक कैफे में काम करना शुरू कर देती है। कुछ महीने बाद वो देखती है कि कैफे की एक टेबल पर लीवाई बैठा हुआ होता है। वो उसको बताता है कि आने में इसलिए देर हुई क्योंकि वो जख्मी हो गया था और फिर वो दोनों एक हो जाते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।